जो मेढक होता है ना, मेढक के ऊपर आप खौलता पानी डाल दो 100 डिग्री का, एक पतीले में मेढक को रखो और खौलता पानी डाल दो, मेढक तुरंत उठ के भाग जाएगा। मेढक पतीले में बैठा हुआ है, पानी ठंडा रख दो और नीचे से गैस से धीरे धीरे गर्म करो तो मेढक भागेगा नहीं, और जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर होगा मेढक उसी में पिघल के खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अफगानिस्तान में हम ऐसे ही खत्म हो गए। हम सोच रहे थे पंडित नंदराम टिक्कू बचाएंगे। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू। अब आप सोच सकते हैं कि पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इसका मतलब सारे हिंदू रहे होंगे वहां पे। आज कोई बचा है क्या? न हिंदू बचा, न जैन बचा, न बौद्ध बचा, न सिख बचा, न ब्राह्मण बचा, न क्षत्रिय बचा, न वैश्य बचा, न दलित बचा, कोई नहीं बचा। और पंडित नंदराम टिक्कू ने बहुत विकास किया, खूब बावड़ियां बनवाई, खूब तालाब बनवाए, धर्मशालाएं खूब बनवाई, कुएं खूब खुदवाए। उस समय विकास का मतलब यही होता था। आज का विकास हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट है, उस समय का विकास यही होता था, कुआं बनवा देना, बावड़ी बनवा देना, धर्मशाला बनवाना, यही होता था। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू इतने प्रभावी होते, इतने पॉपुलर थे, अपने चेहरे का सोने और चांदी का सिक्का चलवा दिया। 1807-8 में अफगानिस्तान में जो सिक्का चलता था उस पे वहां के प्रधानमंत्री नंदराम टिक्कू का चेहरा लगा हुआ था, उन्हीं की फोटो लगी हुई थी। और 1815 में उनको खदेड़ दिया, परिवार सहित भागे और कहां गए पता ही नहीं चला। और उसके बाद भागे, उसके बाद तो फिर वहां पे धीरे धीरे वो मेढक वाला हाल हुआ। एकाएक गर्म पानी नहीं डाला, थोड़ा 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 करके करते 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 और पाकिस्तान में देख लीजिए 1947 में एक दिन पहले आडवाणी जी को, जेठमलानी जी को, मनमोहन सिंह जी को, इंद्र कुमार गुजराल साहब को एक दिन पहले भी नहीं पता था कि कल अपना घर, मकान, खेत खलिहान, दुकान, उद्योग, व्यापार छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर पता होता तो कम से कम थोड़ा सोना चांदी लेके भागे होते, क्योंकि ये लोग करोड़पति उस जमाने के थे। एक दिन पहले भी नहीं पता था। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, सुनील दत्त को, यश चोपड़ा को, प्रेम चोपड़ा को, राज कपूर को, राजेंद्र कुमार को, ये ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब को, देवानंद को एक दिन पहले नहीं पता था कल भागना पड़ेगा। पहले भारत का बॉलीवुड यहां नहीं था मुंबई में, पहले भारत का बॉलीवुड लाहौर में था। भारत में फिल्में यहां नहीं बनती थी, ये इस वाले भारत में केवल नाटक खेला जाता था, फिल्में बनती थी ना लाहौर में। इसलिए 1947 में सारे हीरो, हीरोइन, निर्माता, निर्देशक, म्यूजिशियन, यश चोपड़ा सारे वहीं से आए, इधर होते ही नहीं थे। एक दिन पहले पता होता तो थोड़ी तैयारी करके भागते, लेकिन पता ही नहीं था। बाकी तो छोड़ो, बांग्लादेश वालों को पिछले साल जुलाई में पता था क्या कि अगस्त में भागना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। नहीं। और भागे कि नहीं भागे? एक जैन साहब मुझे मिले, उनका 5000 करोड़ का कारोबार था वहां पे, कपड़े का बड़ा व्यापार था उनका। लगभग 2000 एम्प्लॉय काम करते थे उनकी फैक्ट्री में, और 25 साल से ढाका में सेटल हो चुके थे, फर्रुखाबाद के रहने वाले। बोले कि 15 दिन तक मैं अपने घर में रहा, अपनी दाढ़ी बढ़ाई, मूंछ मुड़वाया, टोपी पहनी, बच्चों को टोपी पहनाई, और वो 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी वहीं छोड़ के भाग आए। मेरा आप लोगों से इतना निवेदन है, इस बात को समझिए, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की हर समस्याओं का समाधान है। लेकिन मैं एक एक कानूनों की चर्चा करूंगा तो 2 दिन के लिए कार्यक्रम रखना पड़ेगा। भाई साहब ने कहा था वो मठ मंदिर पे भी थोड़ा बोलिएगा, जो मठ मंदिर हमारे सरकार के कंट्रोल में है।
बस इतना आपको कह सकता हूं, एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। आपको 100% अंग्रेजी कानून खत्म करना पड़ेगा, 100% कांग्रेसी कानून खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ना अंग्रेजों ने भारत हिंदू सनातन के लिए कोई कानून बनाया, ना कांग्रेस ने सनातन हिंदू और भारत के लिए कोई कानून बनाया। उनकी नीयत में खोट था। उन्होंने नाम रखा पूजा स्थल कानून, नाम से लगता है मंदिरों की रक्षा के लिए कानून बना है, और सच्चाई यह है कि वो कहता है कि अब आप मठ मंदिरों को मुक्त कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। कल उस पर सुनवाई है, कल मैं यहां से जाऊंगा, सुबह सुबह सीधे सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, कल उस पर बहस होनी है। कांग्रेस ने नाम बड़े बड़े अच्छे अच्छे रखे कानून, लेकिन उनका अंदर इरादा यह था कि ये गुलामी के नामों निशान चलते रहे। सनातन धीरे धीरे मेढक की तरीके धीरे धीरे खत्म होता जाए। तरीका वही है, नियम कानून बदलना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मजार और एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। चर्च भी का सरकार के, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है, और मस्जिद और चर्च की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा नहीं। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए कुल 35 कानून चल रहे हैं, 35, और मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। आप मुझे बताइए, मस्जिद को मैनेज और मेंटेन करने का टोटल अनुभव कितना है, कितने साल का? 1400। चर्च को मैनेज और मेंटेन करने का टोटल अनुभव कितना है? 2000 साल। और मठ मंदिरों को कंट्रोल, मठ मंदिरों को चलाने का हमें कितना अनुभव है? हजारों साल। और सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, ये बड़े ईमानदार हैं, ये बड़े अनुभवी लोग हैं, ये अपनी मस्जिद चला लेंगे, ये बड़े ईमानदार हैं, ये बड़े अनुभवी हैं, ये अपना चर्च चला लेंगे, और हिंदू बेईमान है, हिंदू भ्रष्ट है, हिंदुओं को मंदिर नहीं चलाना आता, इसलिए हम मंदिर चलाएंगे। और इसके खिलाफ आवाज उठाना केवल विश्व हिंदू परिषद का कार्य नहीं है, संघ का कार्य नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठाना हर भारतीय का, हर सनातनी का कार्य है। ये 4 लाख मठ मंदिर हमारे फ्री हो जाए और एक मंदिर में एक गौशाला बने तो कितनी गौशाला बनेगी? 4 लाख। एक मंदिर में एक व्यायामशाला बने, कितने व्यायामशाला बनेगी? 4 लाख। एक आयुर्वेदशाला एक मंदिर में बने, कितने आयुर्वेदशाला बन जाएंगी? 4 लाख। एक मंदिर में एक विवाह घर बने, कितने विवाह घर बन जाएंगे? 4 लाख। गरीब बच्चियों को वहीं निःशुल्क उनका विवाह हो जाएगा। मठ मंदिरों की प्रॉपर्टी पे इतनी प्रॉपर्टी है, लूट मची हुई है। अधिकार दे दिया सांसदों विधायकों को, तुम लूट लो। तो वो कर क्या रहे? वो ये कर रहे हैं, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा कड़वा भी ठीक नहीं होता, कि एक लोकसभा वाले जो सांसद हैं, उनके एरिया का जो मंदिर है उसकी जमीन पर खुद कब्जा नहीं कर रहे हैं, वो बगल वाले सांसद को कह रहे हैं तुम आके कब्जा कर लो, और वो बगल वाले सांसद कह रहे हैं तुम हमारे यहां आ जाओ। समझ रहे हैं आप? ये खेल चल रहा है, इसको कहते हैं मिला जुला खेल। कि पता चला, अब जगह का नाम ले लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहां वाले कह रहे हैं वहां कब्जा कर लो, वहां वाले कह रहे हैं यहां के कब्जा कर लो। ये खेल चल रहा है। ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए, लेकिन आवाज उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कायदे से बिना बोले होना चाहिए। जैसे डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, उसके लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टीचर का काम है अच्छे तरीके पढ़ाना, उसके लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, उसके लिए मालिक धरना प्रदर्शन थोड़ी करेगा। जब हम कहते हैं जनता मालिक है, तो
तो मालिक अपने नौकर के सामने धरना प्रदर्शन क्यों करे भाई? कह रहे नहीं हम कानून तब बनाएंगे, हम तुम्हारे मठ मंदिर तब छोड़ेंगे जब तुम नाक रगड़ोगे। क्यों? इसलिए इसके लिए आपको सांसद बनाया था क्या? और वैसे भी कोई व्यक्ति जीतने से सांसद विधायक नहीं बनता, याद रखिएगा। कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए, कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट भी दे दे जीतने का, तब भी वो सांसद विधायक नहीं होगा। वो सांसद विधायक तब बनेगा जब वो संविधान की शपथ ले लेगा सदन में जाके।